देश के जाने माने पत्रकार, प्रख्यात लेखक, संपादक हेमंत शर्मा की बहुप्रतीक्षित पुस्तक देखो हमरी काशी का लोकार्पण 2 सितंबर को काशी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री राम बहादुर राय, TV9 के निर्देशक रामोजी राव, प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप में किया। हेमंत शर्मा की नई किताब देखो हमरी काशी उन बनारसियों को समर्पित है जो दुनिया को कुछ भी नहीं समझते, यानी ठेंगे पे रखते हैं। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में देखो हमरी काशी के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बनारस मौज मस्ती, अल्हड़पन और फक्कड़पन के लिए जाना जाता है। उसी मौज मस्ती, अल्हड़पन और फक्कड़पन के अंदाज को हेमंत शर्मा ने अपनी नई पुस्तक देखो हमरी काशी के रूप में लिखा है। पर हेमंत जी इस काशी के मस्त रहस्य लोग की ऐसी वीथियां, गलियां खोलते हैं जहां एक मोड़ पर आपको बेजोड़ ठहाका मिलता है तो दूसरे पर गहरा अवसाद यानी डिप्रेशन। एक दिशा में व्यंजनों का बाजार है तो दूसरी ओर संघर्षों का अंबार है। एक सीढ़ी पर चुंबकीय आसक्ति है तो दूसरी पर परम विरक्ति। वैसे तो रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जन्म स्थली, श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की कर्म स्थली, भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली, 5 भारत रत्नों से विभूषित व्यक्तियों वाली शिव की काशी को क्यों दुनिया से अलग, अनोखा और अद्भुत माना जाता है? आखिर क्या है काशी में? क्यों कहा जाता है काशीवासियों को बनारसी राजा? क्यों यहाँ के लोग अपने रंग में ही रंगे रहते हैं? इस पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने काशी के ऐसे ही किरदारों की जीवन शैली को जीवंत शब्दों में प्रस्तुत किया है। इस लोकार्पण समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि काशी के बारे में काफ़ी हद तक लोगों को जानकारी मिलेगी कि मूल रूप से काशी कैसी है हमारी। लोकार्पण समारोह के वरिष्ठ अतिथि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि काशी पूरे भारत की विविधताओं का अगर कहीं एक नगर में वो सारी की सारी अभिव्यक्त होती हैं तो वो काशी है। लोकार्पण समारोह में शामिल होने आए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि देखो हमरी काशी पुस्तक का विमोचन आज जिस ढंग से काशी नगरी में हुआ है वो अद्भुत है। प्रख्यात लेखक आदरणीय हेमंत शर्मा जी द्वारा लिखित इस पुस्तक को जिस ढंग से लोकार्पण हुआ है, मैं कह सकता हूं कि समाज में विभिन्न पुस्तक विमोचन के समारोह में हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन काशी पर जिस ढंग से इस पुस्तक का विमोचन हुआ, उनकी छोटी छोटी जो कथाएं हैं, उनके इर्द गिर्द जो पात्र घूम रहे थे उन पर उन्होंने लिखा है। वास्तव में काशी नगरी जिस ढंग से जीवंत नगरी है, वैसे आसपास पात्रों को जीवंत ढंग से लिख करके आदरणीय हेमंत शर्मा जी ने उत्कृष्ट लेखनी का परिचय दिया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पुस्तक की सफलता के लिए। और पुस्तक विमोचन समारोह में देश की जानी मानी हस्तियां उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि देखिए, आज हेमंत जी एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। उन्होंने अयोध्या से लेकर और ऐसी पुस्तकों के बारे में लिखा है। काशी उनके दिल में बसता है और कहा है कि काशी उनका, माननीय दत्ता जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि उनके पेट की भूख शायद हो सकता है नोएडा में पूरी होती है, लेकिन दिल की बातें काशी में पूरी होती है। देश के जाने माने पत्रकार, प्रख्यात लेखक, संपादक हेमंत शर्मा ने अपनी पुस्तक के बारे में कहा कि मुझे अपनी पुस्तक के बारे में कुछ खास नहीं कहना है। पुस्तक जनता को समर्पित है। किसी भी पुस्तक का माई बाप पाठक होता है। पाठक यह तय करेगा कि पुस्तक कैसी है। इस पुस्तक में सामान्य जन ही नायक है। किताब के बारे में मुझे कुछ खास कहना नहीं है। अब तो किताब जनता को समर्पित है और मेरे हिसाब से कोई भी पुस्तक का माई बाप पाठक होता है।
पाठक ये तय करेगा। मैंने कोशिश की है कि बनारस के सामान्य जन की नज़रों से इस शहर को देखा जाए और इस शहर का जो सामान्य जन है वही इस पुस्तक का नायक है। इस तरह से ये काशी का जनपक्ष है। धन्यवाद। काशी से आपका बड़ा जुड़ाव रहा है, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि जो जीवंत आपने किरदारों को किया है उसको जो आने वाली पीढ़ी रहेगी कितना जान पाएगी इस किताब में? वो तो देखिए, जिस समाज में, उसके लिए काशी की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश में जिस समाज में, जिस कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में हम जा रहे हैं उसमें अब धीरे धीरे चीज़ें छूटेंगी और वो यंत्र विज्ञान की वजह से मैंने आपको आज बताया था कि पोस्टकार्ड से हम स्मार्टफोन तक पहुंच गए हैं, पर यह उस संधि काल की कथाएं हैं। आने वाले दिनों में लोगों को याद रहेंगी नहीं रहेंगी, वही इस किताब की ताकत है। इस समारोह में आरएसएस के बड़े पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, यूपी के कई कैबिनेट मंत्री व विधायक के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए।